तो कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि माता की जो डोली है पूरी रात पैदल यात्रा करने के बाद ठीक सुबह 6 बजे अपने मायके हरियाली कांठा में पहुंच जाती है और भगवान सूर्यदेव की भी पहली किरण माता के दर्शन पाने के लिए माता की डोली पे पड़ती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर्यदेव भी माता के दर्शन पाने के लिए आतुर रहे। माता के हरियाली कांठा अपने मायके में पहुंचने के उपरांत विद्वान पंडितों के द्वारा वहां माता की पूजा अर्चना की जाती है और उसके बाद माता का हवन यज्ञ संपूर्ण होने के बाद माता को पुनः माता के ससुराल जसोली गांव की ओर प्रस्थान किया जाता है, जिसमें पुनः जो भी श्रद्धालु आते हैं नम आंखों से माता को विदा देते हैं और दूर जा ससुर गाड़ सुने पाठी सल पट कर छठ हाथ खूटी मेरी यूट्यूब फैमिली नमस्कार, जय श्री केदार। स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की जो शुरुआत हो रही है वो माँ हरियाली देवी डांडा के नाम से जो प्रसिद्ध विख्यात मंदिर है हरियाली मंदिर से आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। कहते हैं कि ये हरियाली डांडा माता का मायका है और माता मात्र एक दिन धनतेरस के दिन अपने मायके में आ जाती है और दूसरे सुबह को माँ फिर से अपने ससुराल चली जाती है। तो आइए माता के आपको दर्शन करवाते हैं और यहाँ से फिर जसोली वापस जाने का जो खूबसूरत प्रकृति का नज़ारा होगा माता के साथ हम चलेंगे। इसलिए बने रहे इस खास ब्लॉग में और माता के दर्शन कीजिए। और अब यहाँ से अब हमारी वापसी होती है तो मैं आपको ना यहाँ से जसोली तक पहुँचने के लिए जो खूबसूरत जंगल का रास्ता है और जिस रास्ते से होकर के हम माता के दरबार तक पहुँचते हैं, क्योंकि कल रात्रि आते आते अंधेरा हो गया था। तो आइए चलते हैं यहाँ से वापस जसोली गांव जहाँ माता का ससुराल है और इस रास्ते में देवभूमि उत्तराखंड के ये खूबसूरत नज़ारे दिखाते हुए आपको चलते हैं और माता से विदा लेकर के वापस जसोली गांव। देखिए पूरा जंगल का रास्ता उतराई ही उतराई। तो लेके इसी रास्ते से कल रात को आए थे, तो देख सकते हैं अंधेरे में किस हिसाब से यहाँ हमने यात्रा की होगी। तो यही कृपा होती है माता की कि अनजान रास्ते में भी हम ऐसा प्रतीत हो रहा था रास्ता कि जैसे न जाने हम कितने बार इस रास्ते पे हो करके आए होंगे, पर लेकिन पहली बार आए थे माता के दर्शन पाने के लिए। तो उतराई के लिए तो नीचे जाने के लिए जो रास्ता है वो थोड़ा सा फिसलनदार है, इसीलिए यहाँ से संभल करके चलना पड़ेगा। बाप रे, ये देखे मैं बोल ही रहा था। चलो कोई बात नहीं, माता के भक्त है, ऐसे तो हल्की फुल्की होता रहता है। तो फिसलन है ना, इसीलिए दिक्कत हो रही है। तो यहाँ ना बड़ा संभल करके चलना पड़ेगा। सुबह का टाइम है और पाला गिरता है, पाला गिरने के कारण यहाँ फिसलन ज़्यादा है। ओ बाप रे, मैं भी गिर गया।
तो माता के दर्शन करके यहाँ पे पहला वाला भंडारा था, वापस में भी आते हुए और ऊपर जाते हुए बाकी हमारे प्यारे प्यारे भगत लोग यहाँ पे चाय की चुस्की का आनंद ले रहे हैं। तो आपको बताया कि हमारे पहाड़ों में भाई बिगर चाय के तो पहाड़ी रह नहीं सकते, बिगर चाय के तो हमारे पहाड़ी रह नहीं सकते। इसका मुख्य कारण है कि थकान मिटाने के लिए चाय का सहारा लिया जाता है। तो ये देखिए, भले तो ये छोटे छोटे डिस्पोजल है, वैसे तो पहाड़ियों के हाथ में ऐसे गिलास मिलता है। ये देखिए, ये है असली पहाड़ी। कटिंग बोल रहा हूँ, कटिंग बोल रहा हूँ। देखा ही नहीं समीर ने कभी ना। चढ़ाई चढ़ने के लिए काफ़ी कठिन था, वैसे भी रात का रास्ता था, लेकिन उतराई के लिए देख सकते हैं काफ़ी जल्दी हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बांसवाड़ा नाम है। तो धीरे धीरे श्रद्धालु वापस और कुछ ही थोड़ी देर बाद माता की डोली भी पहुंच जाएगी। तो माता के दरबार से पहला वाला जो रेस्ट रहेगा यहाँ पे का नाम है बांसो। ये देखिए काफ़ी प्यारा सा स्थान जहाँ पे काफ़ी सारे भक्तजन इकट्ठा हो रखे हैं। तो ऊपर से नीचे आने के लिए पहला वाला रेस्ट हमारा यहाँ पे है, नहीं तो ऊपर जाते हुए न जाने कितने रेस्ट करने पड़े, कितनी बार बैठना पड़ा वो पता नहीं पर लेकिन बड़ा आनंद आया। रात के समय माता के दरबार में जाने के लिए उत्सुकता थी ना, इसीलिए काफ़ी अच्छा लगा। बाकी ये देखिए सारे भक्तजन यहाँ पे थोड़ा आराम फरमा रहे हैं। तो अब कनेक्शन कट गया राम जी, सीताराम। सीताराम कनेक्शन कट गया, कनेक्शन कट गया। अब नहीं जुड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, अब नहीं जुड़ेगा, कभी फिर जुड़ेगा। कभी नगरासु आई, ठीक कभी नगरासु आई, ठीक। सब बताऊंगा। सीताराम सीताराम भाई कशिश हो गए। ऊपर कांटे में माँ की टोली जब जाती है, वहाँ पे मेरे हाथ से भंडारा होया, सब आप भक्तों ने किया। कोदमा वालों ने भक्तों ने सामान पहुँचाया, राशन पानी, वो 12.5 रुपये किलो सामान पहुँचा। हाँ जी, और मैं भक्तों के साथ आया था, नगरासुर छोड़ से मेरा प्रदीप भगत आया था, बिष्ट था। तो और जो ये क्वाली के हैं हमारे भगत है, बिष्ट ये नेगी हैं, अर्जुन है, क्या नाम है, राम जी। अब मैंने इनसे कहा, मैं कहा भाई मैं बासों में ही भजन करूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। क्या बोला? बांसों में रहने का क्या तात्पर्य है आपका? माँ ने रोक दिया ना मुझे, मैं तो धुना लगा के यहीं बैठा हूँ। सब 3-4 बजे चले गए, मैं 8-9 बार जा लिया। अब मुझे माँ का इतना आशीर्वाद है, मुझे माँ का इतना आशीर्वाद है। 19 कार्य तो माँ भगवती दंडा खाल जी सुनी तोरियाल में 2 बार देव भागवती भी होगी जी सुन। राम जी 19 कार्य नगरासु में हो गई, 20वां बिन्ना में हो गया, नंदानगर घाट करोड़ के ऊपर कुंज माँ बालम्पा सिद्धपीठ, वहाँ भी देव भागवत 10 भंडारे हो गए। फिर एक महात्मा नगरासु में रख रखा था मैंने, उसका शरीर पूरा उसका भंडारा किया, सब भक्तों ने किया। और मैं 3.5 रुपये का जोगी में कुछ जानता नहीं। सीताराम, मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ माँ की चरणों में सारे भगत आए हैं, और माता बहन की भी सबकी मनोकामना पूरी हुए, भक्तों की पूरी मनोकामना पूरी हुए, पूरे क्षेत्र की मनोकामना पूरी है, पूरे भारत की मनोकामना माँ भगवती हरियाली उनकी मनोकामना पूरी करे। और इसी साल में होएगा सीताराम। तो फाइनली भाई साहब जैसे तैसे करके आखिरकार अपने स्टेशन पे पहुंचने वाले ही है। पर थोड़ा इनका पैर में दर्द हो गया, दर्द हो रहा पैर में। हाँ बहुत ज़्यादा। तो यात्रा कैसी रही वैसे? खराब हो गई। यात्रा कैसी रही? यात्रा तो बढ़िया थी। हाँ, समस्या हुई है चलने की, आप पता है बहुत ज़्यादा। गढ़वाल में ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं, ना रोड है, ना गाड़ी है, ना घोड़ा है ना, कुछ नहीं है यहाँ, तो समस्या है। मानो
कि जो माता की यात्रा थी ना, इस यात्रा को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि कितनी प्यारी यात्रा, कितनी अच्छी यात्रा, और माता का वो चमत्कार जिसको ज़िंदगी भर भुला नहीं सकते हैं। और ये यात्रा ऐसी है, जब इस यात्रा के दर्शन करने के लिए दो तथ्य हैं। माता की डोली जैसे ही सुबह अपने मंदिर में प्रवेश करती है, तो वैसे पहले सूरज की किरण और माता की डोली दोनों एक साथ मंदिर में पहुंचती है। और यही दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से सैकड़ों में नहीं, हजारों संख्या में आपने देखा होंगे श्रद्धालु आ रखे थे। तो देखा होगा कितना प्यारा दृश्य था वो, जिसके लिए देखने के लिए आपको धनतेरस में माता के दरबार में पहुंचना पड़ेगा, हरियाली कांठा हरियाली देवी मंदिर। ये देखिए रोड को देख करके इनके चेहरे पे ना कितनी अच्छी मुस्कान पहुंच चुकी है। मजा आ गया रोड पे देख के भाई। हाँ, हाय 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 हाय। और ये देखिए सामने पे हमारी रोड भी मिल चुकी है, और यहीं से अब हम चलेंगे भाई गाड़ी के सहारे सीधे जोशोली। बैठ दूर जा ससुर गाड़ सुने पाटी जा सल पट कर छठ हाथ खूटी खेले सल पट कर छठ हाथ खूटी भेले डांडा मारे बातों छोड़। अपनी गर्भगृह यानी मंदिर में पहुंच चुकी है। बाकी माता के भक्तों के द्वारा यहाँ पे कीर्तन भजन आपको माता के की डोली पहुंच चुकी है अपने मायके से, अपने ससुराल जसोली, और भक्तों का सैलाब आपने देखा होगा। माता के आगमन पे आपने देखे होंगे बहुत सारे देवी देवता अवतरित हुए हैं, इसीलिए हमारे पहाड़ को देवभूमि कहा जाता है। और अब मैंने आपको माता के दर्शन, ससुराल और माता के मायके के दोनों तरफ के दर्शन करवाए। ऐसा लगा आपको माता के दर्शन पा करके कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलूंगा आपको एक नेक्स्ट शानदार तीर्थ भ्रमण में एक प्यारी सी वीडियो के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय श्री केदार, जय माँ हरियाली देवी।